दोस्तों, जैसे हम आपके लिए टॉप 10 फेस्टिवल डिओड्रेंट्स का एक लिस्ट लाए हैं, वैसे ही आज हम आपके लिए टॉप 10 फेस्टिवल परफ्यूम्स का एक लिस्ट लाए हैं, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग किस्म के नए फ्रेग्रेंसेस और एक हाथ कुछ ओल्ड जो कि ऑल टाइम वेयर किस्म के फ्रेग्रेंस है वो भी हमने ऐड किए हैं। मोस्टली इसमें नए फ्रेग्रेंसेस हमने डाले हैं जो कि फेस्टिवल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया होंगे। और वैसे सेल वगैरह भी अभी आने वाले हैं बैक टू बैक, तो हर सेल में भी इस फ्रेग्रेंस की लिस्ट में से अगर कोई फ्रेग्रेंस आपको पसंद आए तो आप उस सेल में भी उसको लेने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और गाइस, जैसे मैंने कहा आज हम बात करेंगे टॉप 10 फेस्टिवल परफ्यूम्स का लिस्ट। तो लिस्ट शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि फेस्टिवल परफ्यूम्स में जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं। तो ऑब्वियसली फेस्टिवल का सीज़न है, मतलब त्योहारों में गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो थोड़े से हाई प्रोजेक्टिंग, थोड़े से रिकग्नाइजेबल और थोड़े से मास अपीलिंग किस्म के फ्रेग्रेंसेस, स्वीट फ्रेग्रेंसेस हो गए, थोड़े से वुडी फ्रेग्रेंसेस हो गए, ऊद वाले फ्रेग्रेंसेस हो गए और स्पाइसी किस्म के फ्रेग्रेंसेस हो गए। ये जो पूरा कैटेगरी है इसे हम फेस्टिवल में कंसिडर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा नोटिसेबल किस्म के फ्रेग्रेंसेस होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी इससे हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो शुरू करते हैं ये लिस्ट। तो नंबर 10 पे हमने रखा है जोकर की तरफ से ऊद वुड। तो ऊद वुड ये जो फ्रेग्रेंस है, इसका 50 ml का बॉटल मेरे पास है। अब ये जो फ्रेग्रेंस है इसका नाम ऊद वुड है, मगर वैसे ओवरऑल ये एक स्ट्रॉन्ग एक ऊद जैसा फ्रेग्रेंस नहीं है। ये थोड़ा सा मेलो डाउन किया हुआ फ्रेग्रेंस है। थोड़ा सा इसमें हमें वुडी एसेंस भी आता है, थोड़ा सा इसमें फ्रेशनेस भी आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऊद के साथ इन्होंने और भी काफ़ी सारे स्पाइसेस का एसेंस जो है इसमें यूज़ किया है, जिसकी वजह से काफ़ी एक स्पाइसी किस्म का ये फ्रेग्रेंस बन जाता है। जैसे मैंने कहा, ये प्योर ऊद हमें नहीं मिलता है, एक मिक्सचर मिल जाता है जिसमें धूप बत्ती जैसी जो खुशबू होती है वो भी हमें देखने मिलती है, थोड़ी सी अगरबत्ती का जो एक एसेंस रहता है वो देखने मिलता है, फ्रेशनेस भी मिलता है हमें। तो ब्रॉडली एक ऊद, वुडी और स्पाइसी किस्म का फ्रेग्रेंस हमें ये मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा मेलो डाउन है ये और थोड़ा सा और फ्रेशनेस का मिक्सचर भी हमें इसमें मिलता है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो 100 ml का बॉटल है वो हमें 500 रुपीज़ में ऑनलाइन मिल जाता है। दोस्तों, नंबर 9 पे हमने रखा है ब्लैंको। जो परफ्यूम ब्रांड है ब्लैंको की तरफ से ओल्ड मनी को हमने नंबर 9 पे रखा है। अब ब्लैंको के मैंने कुछ और फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल किए हैं, मगर ओल्ड मनी जो है ये मुझे लगता है कि फेस्टिवल के हिसाब से काफ़ी एक बराबर बैठने वाला एक फेस्टिवल के हिसाब से इन्होंने फ्रेग्रेंस बनाया है। अब ओल्ड मनी के खुशबू की अगर हम बात करें, नाम इसका ओल्ड मनी दिया गया है, मगर इसकी खुशबू में हमें एक सिट्रसीनेस मिलता है, एक ऑरेंजिश वाइब ओपनिंग में मिलता है। जैसे जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ आता है, थोड़ा सा हमें अगरवुड का जो एसेंस है वो देखने मिलता है, थोड़े से वुडी एसेंसेस देखने मिलते हैं, हल्का सा एक स्वीटनेस हमें देखने मिलता है और इसमें हमें टबैको का भी एक एसेंस देखने मिलता है, थोड़े से लेदरी वाइब्स देखने मिलते हैं, ओरिएंटल एक एसेंस इसमें दिया गया है। तो ब्रॉडली अगर हम ओल्ड मनी इस फ्रेग्रेंस की बात करें तो वुडी फ्रेग्रेंस हो गया, ओपनिंग में सिट्रसीनेस और ऑरेंजिश वाइब हो गया, और जैसे जैसे सेटल डाउन होता है एक वुडी, लेदरी और ओरिएंटल किस्म का फ्रेग्रेंस हमें मिल जाता है, जो कि फेस्टिवल के लिए ऐसे किस्म के ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस अच्छे रहते हैं। नोटिसेबल किस्म का फ्रेग्रेंस है, प्रोजेक्टिंग अच्छा है। वैसे एक ही कंप्लेन है मुझे कि इसका मुझे 100 ml का बॉटल नहीं दिखाई दिया। 20 ml वाला जो बॉटल जो मेरे पास है ये वाला आपको 200 रुपये के आसपास ऑनलाइन में दिखाते रहता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस जो है मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा है। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर कंसीडर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में, क्योंकि इससे हमारा परिवार और बड़ा होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। दोस्तों, नंबर 8 पे जो हमने फ्रेग्रेंस रखा है वो वाइल्डस्टोन कोड सीरीज से जो परफ्यूम निकाला है इन्होंने। वैसे जो कोड सीरीज का जो परफ्यूम वर्जन है उसके काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो वाइल्डस्टोन कोड वालों ने जो परफ्यूम्स निकाले हैं उसमें पायरो आ जाता है, टेरा आ जाता है, जो कि ये रहा मेरे पास, और एक्वा भी एक आता है। तो इस वाले सीरीज़ का अगर आप एक रिव्यू देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। वैसे नंबर 8 पे हमने पायरो रखा है फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए। हालांकि आप टेरा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू वाइज मुझे टेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, बट अगर हम फेस्टिवल सीजन के हिसाब से देखें जिसमें कि थोड़ा सा और
नोटिसेबल किस्म का फ्रेग्रेंस हो, माइल्ड स्वीटनेस भी हमें मिलता है, तो वो आपको पायरो में मिल जाएगा। एक इंटेंस किस्म का स्मेल है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टिंग स्मेल है, थोड़ा सा बोल्ड किस्म का है पायरो। और इसका प्राइस रेंज भी करीब 100 ml का बॉटल हमें 550 वाले प्राइस रेंज में दिखा रहा है ऑनलाइन, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, या तो फिर इनके जो छोटे वाले बॉटल्स का एक गिफ्ट सेट आता है उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक बोल्ड इंटेंस किस्म का फ्रेग्रेंस है जिसमें स्वीटनेस भी मिलता है हमें, थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ वाला जो फ्रेग्रेंस बोलते हैं हमें, वुडी एसेंस वाला, वो भी देखने मिल जाता है पायरो में। तो दोस्तों आ गए हैं नंबर 7 फ्रेग्रेंस पे। तो नंबर 7 पे हमने रखा है फॉग का जो एक्सट्रीम एडिशन है उसमें से ओरिएंटल एक्सट्रीम। आप सभी को पता होगा, मैंने इस पूरे ही सीरीज के ऊपर एक वीडियो बनाया था और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगा था कि ओरिएंटल एक्सट्रीम जो है इस सीरीज का एक अच्छा परफ्यूम है। इस पूरे सीरीज में मुझे सबसे बेस्ट ओरिएंटल एक्सट्रीम ही लगा था, इसकी खुशबू की वजह से, लास्टिंग की वजह से और जो मास अपीलिंग इसका जो फील है उसकी वजह से। हालांकि इस सीरीज से फेस्टिवल के हिसाब से अगर आप देखें तो ऊद एक्सट्रीम भी एक बढ़िया चॉइस आपके लिए हो जाता है। तो फॉग का ऊद एक्सट्रीम आप कंसिडर कर सकते हैं अगर एक्सट्रीम एडिशन से आप कोई फेस्टिवल के लिए कोई बढ़िया फ्रेग्रेंस देख रहे हैं। ऊद एक्सट्रीम जो है हमें एक ऊद फ्रेग्रेंस मिल जाता है, बजट कैटेगरी में मिलता है, लास्टिंग इससे हमें काफ़ी अच्छी देखने मिलती है और प्योर ऊद, वुडी और माइल्ड रोज वाला फ्रेग्रेंस ऊद एक्सट्रीम मिल जाता है। और ओरिएंटल एक्सट्रीम की अगर हम बात करें तो ये एक मास अपीलिंग किस्म का एक स्वीट फ्रेग्रेंस मिलता है। हालांकि इसका नाम इन्होंने ओरिएंटल रखा है, मगर फ्रेग्रेंस की खुशबू हमें स्वीट कैटेगरी की देखने मिल जाती है। विमेन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और कॉम्प्लीमेंट गेटिंग मुझे ओरिएंटल एक्सट्रीम लगता है। प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करता है ये फ्रेग्रेंस। तो फेस्टिवल सीजन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ओरिएंटल एक्सट्रीम एक अच्छा चॉइस हो जाता है। वैसे इनके प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो 799 798 के आसपास ऑनलाइन दिखा रहे हैं। बेसिकली 800 वाला जो रेंज है उसमें आपको ये फ्रेग्रेंस जो है 100 ml वाले बॉटल इनके मिल जाते हैं। दोस्तों आ गए हैं नंबर 6 फ्रेग्रेंस पे। तो नंबर 6 पे हमने रखा है एक थोड़ा सा ओल्ड रिलीज है, मगर जैसे मैंने कहा ओल्ड रिलीजेस में भी काफ़ी बढ़िया फ्रेग्रेंसेस हमको फेस्टिवल सीजन के लिए मिल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बियर्डो की तरफ से विस्की स्मोक की। अब आप देख सकते हैं विस्की स्मोक का ये जो बॉटल है काफ़ी एक यूनिक कलर डिज़ाइन भी हमें मिल जाता है। बियर्डो विस्की स्मोक जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि बजट वाले प्राइस रेंज में एक अच्छा फ्रेग्रेंस आपको मिल जाता है। नोटिसेबल किस्म का फ्रेग्रेंस मिलता है, फेस्टिवल सीजन के लिए अच्छा फ्रेग्रेंस है। रेगुलर वेयर में भी अगर आप इवनिंग टाइम में पार्टीज वगैरह में इस्तेमाल करना चाहे, डेट नाइट्स के लिए भी और क्लबिंग वगैरह में, गैदरिंग्स में, तो बियर्डो विस्की स्मोक जो है एक अच्छा चॉइस हो जाता है। इसकी खुशबू की बात करें तो इसमें हमें एक हल्का सा मॉल्ट जैसा एसेंस आता है, मगर ब्रॉडली अगर आप देखें तो एक स्पाइसी किस्म का फ्रेग्रेंस मिलता है। वुडी एसेंस इसमें आता है हमें और इसमें एक हल्का सा एक स्ट्रेंथ दिया गया है ऊद का, तो ऊद की वजह से ये और थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है। तो ब्रॉडली ऊद फ्रेग्रेंस के साथ साथ वुडी स्पाइसी ओरिएंटल किस्म का फ्रेग्रेंस मिल जाता है जिसमें हल्की हल्की मिठास भी हमें देखने मिलती है, तो थोड़ा सा रोज का एसेंस भी देखने मिलता है। एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस आपको बियर्डो विस्की स्मोक मिल जाता है। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो 500 के अंदर वाले प्राइस रेंज में करीब 480 रुपीज़ के आसपास 100 ml का बियर्डो विस्की स्मोक का बॉटल मिल जाता है। दोस्तों आ गए हैं हमारे आखिरी 5 फ्रेग्रेंसेस में। तो जो 5th नंबर का फ्रेग्रेंस है, ये जो फ्रेग्रेंस है मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना फेस्टिवल सीजन का जो लिस्ट है वो पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए हमने इस फ्रेग्रेंस को इस लिस्ट में भी ऐड किया है। हालांकि नंबर 5th पे रखा है क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड रिलीज है, मगर इस फ्रेग्रेंस के बारे में आपको ज़रूर पता ही होगा और नहीं पता है तो जानना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ डेनवर हैमिल्टन की। हैमिल्टन का जो ग्रीन वाला फ्रेग्रेंस है, इसके बिना फेस्टिवल सीजन का जो लिस्ट है वो पूरा नहीं हो सकता। ग्रीन वाला जो फ्रेग्रेंस है एक परफेक्ट ट्रेडिशनल वेयर हमको फ्रेग्रेंस मिल जाता है। हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है, इमीडिएटली नोटिसेबल फ्रेग्रेंस मुझे ऐसा लगता है ये फ्रेग्रेंस। स्पेशली ट्रेडिशनल वेयर जो हो गए, फेस्टिवल सीजन के हो गए, इन सब के लिए डेनवर हैमिल्टन एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो जाता है। प्लस बजट रेंज में भी आपको पड़ता है। इसका प्राइस जो है 500 के अंदर वाली ही रेंज है। 480 490 में इसका जो 100 ml वाला बॉटल है ये आपको मिल जाता है। और इसकी खुशबू की बात करें तो वही स्पाइसी किस्म का फ्रेग्रेंस मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मास अपीलिंग है, नोटिसेबल है और एक पाउडरी एसेंस इसके ड्राई डाउन में आपको देखने मिलता है। हालांकि ओपनिंग से लेके मिड तक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है और बाद में जाके थोड़ा सा ओरिएंटल, पाउडरी और स्पाइसी किस्म का फ्रेग्रेंस सेटल डाउन में भी हमें लगने लगता है। तो डेनवर हैमिल्टन का जो ग्रीन वाला है ये हमने नंबर 5th पे रखा है। चौथे नंबर पे जो हमने फ्रेग्रेंस रखा है वो है द मैन कंपनी की तरफ से नाइट।
अब जैसे इसका नाम है, नाइट फ्रेग्रेंस का नाम रखा है, इसकी खुशबू की अगर हम बात करें तो ओपनिंग में हमें एक सिट्रसी वाइब मिलता है। जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता है एक फ्लावरी एसेंस मिलता है और बेस में जाके ये एक स्वीट फ्रेग्रेंस बन जाता है। अब ब्रॉडली इस फ्रेग्रेंस की बात करें तो बेस में तो ये स्वीट फ्रेग्रेंस बन जाता है, जिसकी वजह से लास्टिंग हमें अच्छी मिलती है और काफ़ी देर तक लोग इसे नोटिस भी कर पाते हैं। तो ब्रॉडली अगर ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस की खुशबू की बात करें तो सिट्रसीनेस के साथ साथ फ्लावरी एसेंस, थोड़ा सा स्पाइसी एसेंस और थोड़ा सा स्वीटनेस हमें मिलता है, जो कि फेस्टिवल सीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगती है कि ओपनिंग से काफ़ी देर तक ये एक काफ़ी प्रीमियम किस्म का फ्रेग्रेंस की खुशबू आपको आती है। तो एक प्रीमियम वाइब ये आपके आसपास में बनाए रखता है, डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस जैसी एक वाइब आपके आसपास बना के रखता है। ओवरऑल इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो 320 से लेके 330 के आसपास इसका जो ये 50 ml वाला बॉटल है ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है। आ गए हैं तीसरे नंबर के फ्रेग्रेंस पे। तो तीसरे नंबर पे हमने रखा है बेला वीटा की तरफ से वाइट ऊद। अब बेला वीटा का जो वाइट ऊद है ये ऊद फ्रेग्रेंस ही हमें मिलता है, मगर इसमें थोड़ा सा और भी इन्होंने कलर का मिक्सचर किया है। कुछ हमें फूलों की खुशबू का भी एक एसेंस आ जाता है, थोड़ा सा रोज़ का भी एसेंस आता है। एक चीज़ है कि आप रोज़ को ना हल्का हल्का नोटिस कर पाएंगे, रोज़ की जो मिठास है उसे आप इस फ्रेग्रेंस में नोटिस कर पाएंगे पूरे ही फ्रेग्रेंस के दौरान। थोड़ा सा वुडी और स्पाइसी एसेंस मिल जाता है। ब्रॉडली ये एक ऊद फ्रेग्रेंस है जिसे थोड़ा सा मिक्स किया है फ्लावरी रोज़ के एसेंस के साथ और हल्की हल्की मिठास के साथ। तो वाइट ऊद जो है बेला वीटा की तरफ से ये भी फेस्टिवल सीजन के लिए काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस हो जाता है। आप 2-3 स्प्रे भी लगाए, अगर 2 स्प्रे भी लगाए तो ये इनफ हो जाता है फेस्टिवल सीजन के हिसाब से। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 550 रुपये में ये फ्रेग्रेंस जो है इसका 100 ml वाला ये वाला बॉटल आपको मिल जाता है। और दोस्तों इस फ्रेग्रेंस का जो एसेंस है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रेग्रेंस जो है मेन एंड वीमेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें एक मिठास भी हमें मिलती है, एक स्वीटनेस भी है, तो इस फ्रेग्रेंस को मैं एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस भी मानूंगा। दोस्तों आ गए हैं नंबर 2 फ्रेग्रेंस पे। तो नंबर 2 पे हमने रखा है एंगेज की तरफ से एम्बर ह्यूज। मैंने पहले भी शायद ये कहा है कि इसका जो लिक्विड का कलर है मुझे काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग और एक सुंदर लिक्विड का कलर लगता है। वैसे इस फ्रेग्रेंस के खुशबू की अगर हम बात करें तो एम्बर ह्यूज जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये स्वीट कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है, मगर स्वीटनेस के साथ हमें इसमें और भी बहुत कुछ देखने मिलता है। ओपनिंग में ये एक सिट्रसी वाइब देता है, सिट्रसी ऑरेंजिश वाइब देता है, जिसके साथ साथ हमें थोड़ा सा लैवेंडर का भी एसेंस देखने मिलता है। जैसे जैसे ये मिडिल नोट की तरफ जाता है एक हल्का सा फ्लावरी एसेंस आपको देखने मिलता है, थोड़े से ग्रीन और स्पाइसी एसेंसेस भी आपको इसमें देखने मिलते हैं। और जैसे जैसे ये सेटल डाउन होने की तरफ जाता है बेस की तरफ, ये कम्प्लीटली एक स्वीट फ्रेग्रेंस बन जाता है। हालांकि जो मिठास है वो ओपनिंग से लेके बेस तक भी हमको हल्की हल्की मिलती रहती है, बट सेटल डाउन होने के बाद ये कम्प्लीटली स्वीट फ्रेग्रेंस बन जाता है। तो एम्बर ह्यूज जो है फेस्टिवल सीजन के हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगता है, क्योंकि स्वीट फ्रेग्रेंस है और एक स्पाइसी एसेंस भी आपको मिलता है, फ्लोरल एसेंस और वुडी एसेंस भी आपको देखने मिलते हैं, प्लस नोटिसेबल है, प्रोजेक्टिंग है और लोगों को पसंद भी आता है। वैसे इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 520 से लेके 530 में, 520 से लेके 530 रुपीज़ में ये वाला बॉटल जो है ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है। दोस्तों आ गए हैं हमारे इस साल के जो फेस्टिवल परफ्यूम्स का जो लिस्ट है उसके नंबर 1 फ्रेग्रेंस पे। तो नंबर 1 फ्रेग्रेंस पे हमने थोड़ा सा हायर प्राइस रेंज में रखा है। उसका कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है ये जो फ्रेग्रेंस है फेस्टिवल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा हायर बजट में है, मगर एक प्रीमियम क्वालिटी आपको मिल जाती है, प्लस फेस्टिवल सीजन के हिसाब से ये परफेक्ट बैठता है और एक अच्छा फ्रेग्रेंस भी आपको मिल जाता है। ऑफ कोर्स ये जो ब्रांड है ये भी थोड़ा सा आपको प्रीमियम मिल जाता है, प्लस ये जो फ्रेग्रेंस है ये आपको क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोन मिल जाता है। फेस्टिवल के हिसाब से बढ़िया बैठता है और थोड़ा सा प्रीमियम फ्रेग्रेंस भी आपको मिल जाता है। तो शायद आपने गेस कर ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ अरमाफ के क्लब दी नोई सिलाज के बारे में। अब अरमाफ का जो क्लब दी नोई इंटेंस मैन है उसके बारे में तो काफ़ी बातें करते ही है हम, और आपको पता ही होगा, बट सिलाज जो है इसको उतना ज़्यादा इसके बारे में बातें नहीं होती है। इस फ्रेग्रेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलाज ऑब्वियसली क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोन हमें मिल जाता है, प्लस फेस्टिवल का जो माहौल होता है उसके हिसाब से इसकी जो खुशबू है ये काफ़ी बढ़िया बैठती है। इस फ्रेग्रेंस में हमें स्पाइसी ओरिएंटल काफ़ी बढ़िया एसेंस देखने मिलता है, उसके साथ साथ एक ऊद का भी
एसेंस आपको देखने मिलेगा, हल्का हल्का रोज़ का भी एसेंस देखने मिलेगा। और इसके खुशबू में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मीठे पान की भी आपको खुशबू मिल जाती है, थोड़ा सा वुडी एसेंस देखने मिलता है, थोड़ा सा स्पाइसी किस्म का एसेंस देखने मिलता है। काफ़ी यूनिक लगता है मुझे इसका खुशबू। प्रॉपर एकदम ऊद फ्रेग्रेंस नहीं मिलता है, बट ऊद का एक हल्का सा ही एसेंस आपको देखने मिलेगा, जिसके साथ काफ़ी सारे दूसरे नोट्स को भी मिक्स किया गया है। जैसे मैंने कहा, एक स्पाइसी ओरिएंटल किस्म का फ्रेग्रेंस बन जाता है, जिसमें मिठास भी आपको मिलती है, थोड़े से पान की भी खुशबू मिलती है और एक यूनिक फ्रेग्रेंस आपको मिल जाता है, एक पावरफुल फ्रेग्रेंस आपको मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं और फेस्टिवल के लिए कुछ बढ़िया देखना चाहते हैं तो आप अरमाफ क्लब दी नुई सिलाज को ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये 105 ml का बॉटल है, करीब 4,500 के आसपास हमें ऑनलाइन देखने मिलता है। तो ऑब्वियसली थोड़े से मिड रेंज वाले कैटेगरी में आ जाएगा, बजट वाले कैटेगरी से थोड़ा सा महंगा पड़ता है हमें, प्रीमियम वाले रेंज में आ जाएगा। बट अगर आप एक मिड रेंज के कैटेगरी में, थोड़े प्रीमियम कैटेगरी में कोई फ्रेग्रेंस देख रहे हैं और अरमाफ की तरफ से देख रहे हैं, जो कि क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोन है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एक बढ़िया फ्रेग्रेंस फेस्टिवल सीजन के हिसाब से हो जाता है। वैसे अगर इसका आप बॉटल डिज़ाइन देखें तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। क्लब दी न्यू इंटेंस मैन जो है उसी किस्म का बॉटल का शेप दे दिया है, मगर एक मेटालिक फिनिश आपको देखने मिल जाता है और एक सिल्वर कलर का कलर भी दिया है, क्योंकि एनी विच वेज ये खुशबू भी जो है सिल्वर माउंटेन वाटर की है। वैसे फेस्टिवल सीजन के जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं उसमें अगर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका फ्रेग्रेंस की जो खुशबू है काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी हमें मिल जाती है। बाकी दोस्तों, यही था हमारा इस साल का टॉप 10 फेस्टिवल परफ्यूम्स का लिस्ट। इस लिस्ट में हमने कोशिश किया है अलग अलग यूनिक किस्म के फ्रेग्रेंसेस जो कि फेस्टिवल सीजन के हिसाब से बढ़िया वर्क करेंगे, ऐसे फ्रेग्रेंसेस आपके लिए लेके आए। और इसमें काफ़ी सारे नए फ्रेग्रेंसेस भी हमने ऐड किए, एक आध हमने ओल्ड रिलीज भी रखा है ताकि आपको पता रहे कि जो ऑल टाइम वेयर किस्म के फ्रेग्रेंसेस है उनके बारे में भी आपको जानकारी मिले। मोस्टली ये सारे जो फ्रेग्रेंसेस है ये बजट कैटेगरी में है, प्लस फेस्टिवल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया चॉइसेस भी हो जाते हैं। दोस्तों, इन सारे ही फ्रेग्रेंसेस में से अगर आप किसी फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इनके अलावा भी अगर आप किसी फ्रेग्रेंस को इस फेस्टिवल सीजन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।